पहले चरण के चुनाव में महज एक हफ्ते हैं और इस बीच तमाम बड़ी पार्टियों ने आज बुलंदशहर में रैली की, यानी डोर टू डोर कैंपेन किया, सभा को संबोधित किया। चाहे आरएलडी एसपी गठबंधन की बात कर ली जाए या कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने आज डोर टू डोर कैंपेन किया, वहीं बीजेपी से अमित शाह भी आज बुलंदशहर में थे। बुलंदशहर का क्या माहौल है? इससे पहले बीते चुनाव में यानी 2017 में बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार मामला क्या कुछ और है? क्या इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या जो अलग अलग दल है, चाहे बीएसपी, कांग्रेस या समाजवादी गठबंधन, ताबड़तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है? तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अलग अलग पार्टियों से। इन सबसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दावा किया जा रहा है। बीएसपी से शुरुआत करूंगी। आज बीएसपी पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या इस बार दमखम लगाते हुए नजर आ रही है? क्या कहें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो पूरी ताकत से लगा हुआ है और इस बार हम सरकार बनाने की दौड़ में हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि बसपा किसी दौड़ में ही नहीं है, लेकिन बहन जी शेरनी है, देश की नहीं वर्ल्ड की आयरन लेडी मानी जाती हैं। लेकिन जमीन पर जो है वो बीएसपी नजर नहीं आ रही है उस तरीके से, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बीएसपी नजर आ रही है। कौन कह रहा है बीएसपी नजर नहीं आ रही है? बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं और सभी प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की 250 सीट आएंगी अब की बार। और देख आप 10 मार्च में देख लेना, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। कांग्रेस से मैं जरा बात करना चाहूंगी कि कांग्रेस से आज प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन तो किया है, लेकिन यहाँ पर जब भी कांग्रेस का जिक्र आता है लोग पुटअप नहीं कर पाते इस चीज को। ऐसा है, कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जो कभी जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखती। विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर कांग्रेस काम करती है। काफी टाइम से एक पार्टी यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है, आज वो सत्ता में है यहाँ और सेंटर में भी है। उसने एक उन्माद फैला रखा धर्म के नाम पर, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इससे बहक गई है। लेकिन पब्लिक इस चीज को आज समझ रही है, उससे दूर जा रही है। पब्लिक को चाहिए आज रोजगार, पब्लिक को चाहिए आज शिक्षा, पब्लिक को चाहिए स्वास्थ्य, पब्लिक को चाहिए नौकरी और विकास। ठीक है, बीजेपी से जान लेते हैं। 7 की 7 सीटें पिछली बार तो बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार मामला कैसा नजर आ रहा है? क्या बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस बार फिर से जीत दोहराने की? बुलंदशहर जिले मास्क 7 सीटें बुलंदशहर जिले की इस बार हम जीतने वाले हैं। हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आज सड़क पर घर घर घूम कर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति का प्रचार कर रहे हैं, जबकि और दूल्हे का कोई बड़ा नेता सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश की जनता फिर एक बार 350 से प्लस सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी में योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों से जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी इस बार जो है वो बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। किस तरीके की लड़ाई समाजवादी पार्टी इस बार जो है वो देख रही है? पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में लोकल की बात कर रहा हूं, लोकल में सिकंदराबाद सीट विधानसभा हम जीत रहे हैं और कम से कम 5 सीट हम बुलंदशहर में भी जीत रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने काम, बीजेपी के किसी विधायक ने काम किया होता तो टिकट ही क्यों काटते? 3 तो टिकट काट दिए गए, 4 टिकट काट दिए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके सब लोग गृह मंत्री सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि 10 तारीख आए और साइकिल का बटन दबे। ऐसा क्या है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं? डर है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनता है, वो लास्ट में भी कार्यकर्ता रहता है। इसलिए सड़कों पर उतर के जनता की, क्योंकि जब कोरोना काल में भी हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता सड़कों पर था, लोगों की समस्याओं से जूझते लोगों को उनको खाना दे रहा था, उनको पानी दे रहा था, उनको दवाइयां दे रहा था, कोरोना वैक्सीन दे रहा था। ये लोग तब भी छुपे हुए थे, ये लोग आज भी छुपे। हमारा एक एक नेता तब भी सड़क पर था, आज भी सड़क पे है और जीतेंगे। 7 की 7 सीट इस जिले के हम जीत करके आएंगे। कैसे दावा कर बीजेपी दावा कर रही है? क्या बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही है इस चीज से कि राष्ट्रीय नेता जो है गली गली घूम रहे हैं और झूठे प्रोपेगेंडों पे काम कर रहे हैं। सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है उत्तर प्रदेश की। बहन प्रियंका गांधी जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने। सपा और बसपा का विपक्ष की भूमिका में भी कहीं कोई रोल नहीं रहा, आज कांग्रेस इस रोल को निभा रही है। अभी हमारे मित्र कांग्रेस से कह रहे थे कि कांग्रेस स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात करती है। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज से 29 मेडिकल कॉलेज कोई बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हर गरीब को 5 लाख का जो
आयुष्मान कार्ड जो दे रही है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इस प्रदेश में 1700 मेडिकल की सीटें थी एमबीबीएस की, आज 4200 सीटें अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके का बयान जो योगी आदित्यनाथ देते हैं कि गर्मी वाला बयान तो आपने सुना ही होगा, उस बयान को लेकर के बीजेपी किस तरीके से डिफेंड करेगी? बीजेपी कोई डिफेंड नहीं करती। कुछ लोग हैं जो चुनाव में इस समय आचार संहिता लगी हुई है, कुछ अपनी गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी गर्मी निश्चित रूप से शांत होनी चाहिए, इस प्रदेश की जनता भी चाहती है। ये किस तरीके का बयान? ये किस तरीके का बयान नहीं है। कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं उनको चुनाव के बाद में उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। बीएसपी से जरा जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी है मेरठ से, उन्होंने बयान दिया कि पिछले 5 साल से बीजेपी ने हिंदू गर्दी मचा रखी है। हिंदू गर्दी कौन सा बयान, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है वो हमेशा जाति विहीन रहा है, धर्म विहीन रहा है, सबको साथ लेके चलने का काम किया है। और जो हिंदू गर्दी का शब्द एक उसने कहा है वो उनका अपना विचार हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि आपने ये सब देख रहे हैं प्रदेश में कि दलितों को और मुस्लिमों को तो ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा है। आप देखिए, एक दलित की बेटी को हाथरस में जला दिया गया और लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है। ये कितने आश्चर्य की- चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो जिस तरह से बीजेपी सरकार चल रही है, इसमें दलित समाज का और मुस्लिम समाज का और एजुकेशन का और रोजगार का बहुत बुरा हाल है। बहुत सत्यानाश कर दिया इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का। और सभी गरीब आदमी पिट रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। लोग बाग जो हैं अपना जो है काम धंधा सब छोड़े पड़े हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही, उन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, सब सड़कों पे घूम रहे हैं। किसको कोई रोजगार नहीं दे रही है सरकार। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे और एजुकेशन दे, ताकि आरएलडी से बात कर लेते हैं। आरएलडी कुछ कहना चाह रही है। जयंत चौधरी आते हैं मथुरा में और बयान देते हैं कि वोट देकर बीजेपी वालों की चर्बी उतार दो। ये किस तरीके का? ये जो जवाब है उनका, उसके लिए है जो ये कहते हैं कि 10 तारीख में उनकी गर्मी निकाल देंगे। इतनी ठंड में गर्मी कहाँ दिखाई दे रही है। और मैडम, इस चुनाव जुबानी जंग कहाँ तक लेकर जाएगी चुनाव को, ये जानना चाह रही हूँ। सियासी सुनिए, मेरी बात सुनिए। सियासी गलियारे में चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरीके का परिणाम है। और इस समय बेरोजगारी और जो वो है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई बढ़ी है, वो मेन मुद्दा है। और बदलाव की एक लहर चल रही है। और इस जो 2022 में जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी बढ़ी है। मेरे मित्र बेरोजगारी की बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 5.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी है, रोजगार दिए। बसपा और सपा बताएं पिछले 10 साल में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार किया। अभी दलित की बात की, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में हमारी पार्टी ने मायावती जी को सपा के गुंडों से बचाया था। तब दलित सम्मान आपका कहां चला गया? 2019 में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आज ये दलित सम्मान की बात करते हैं। इनको ये कुछ करिए। सन 2018 की पुलिस की भर्ती का मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, नियुक्ति नहीं हुई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार से। नौजवान बेरोजगार है, सड़क पे उतरा हुआ है। आप कुछ टीईटी का पेपर लीक हो जाता है, इन्होंने कोई रोजगार दिया नहीं है सिवा महंगाई के अलावा। इस प्रदेश के अंदर त्राही मची हुई है महंगाई से। आपने कोरोना काल में भी देखा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 250 रुपए बिकता है वो 45,000 का बिका। ये इनकी है। एलपीजी सिलेंडर जो 400 रुपए कॉस्ट थी आज 1,000 रुपए का है। सरसों का तेल 200 रुपए किलो है। तो ये इस गवर्नमेंट की ये एक उपलब्धि है। इस गवर्नमेंट ने ये उपलब्धि दी है। लोगों को रोजगार नहीं दिया, फ्री का राशन खिला रहे हैं। पहले सिलेंडर 1200 रुपए का मिलता था ब्लैक से, आज घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते तो मोदी सरकार करती है। पहले ब्लैक होता था, 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब घर घर पहुंचता, एक दिन में सिलेंडर पहुंच जाता फोन से बुक करने पर। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण का ये मतलब थोड़ी है कि आप सिलेंडर पकड़ा देंगे महिलाओं को। नहीं, महिला को सिलेंडर क्या पकड़ा, महिला को सम्मान दिया। जो धुएं में उनकी आंखें जलती थी, जो धुएं में आंखें खराब होती थी, उनको सम्मान दिया। सशक्तिकरण ये है। पहले यहाँ के गुंडाओं के डर से लड़कियां सड़क पर आने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। इस पर क्या ये कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन 1,000 का सिलेंडर देने के बाद में क्या सम्मान है वो महिला का? आज महिला उसको भरवा भी नहीं सकती है। कैसा सम्मान है ये? 1,365 का सिलेंडर था, अभी 1,000 का सिलेंडर है। तो ये बोलते हैं कि सम्मान दिया है, अभी वो हम भरवा भी नहीं सकते उसको। तो क्या कहेंगे?
इस पे सिलेंडर पर ये तो महंगाई इन्होंने चरम पर है। और मैं अभी रोजगार के लिए कहना चाहता हूँ, बहन जी के शासनकाल में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, सिपाही की भर्ती हुई, 72,000 टीचरों की भर्ती हुई। मायावती शासनकाल से ज्यादा रोजगार तो किसी सरकार में मिला ही नहीं। रोजगार की भर्तियां निकाली गई लेकिन किसी को भर्ती नहीं मिली। किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। किसान, मजदूर, छात्र, जो छात्र नौकरी के लिए जाता है, नौजवान नौकरी के लिए जाता है, उसे डंडे से पीटा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्राओं पर डंडा बजा, छात्राओं पर डंडा बजा। और पिछले जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में महिलाओं की साड़ी तक खींची गई। मेरा बहुत 2-3 कॉमन सवाल है। इस पूरे बीते 5 साल में जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया है, मैं उस बारे में जानना चाहूंगी। क्या इस बार चुनाव में राम मंदिर मुद्दा है, नागरिकता कानून मुद्दा? हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। हम किसानों की लड़ाई, यह किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। 750 आप क्या कहेंगे? जब समाजवादी पार्टी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये वही बुलंदशहर जिला है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में हाईवे पर दुष्कर्म हुआ था। इनकी पार्टी की सरकार के समय पर हुआ था। ये वही बुलंदशहर जिला है जहां पर दिन छिपने के बाद में, शाम के 6 बजे के बाद में बहन बेटी अपने घर जाने से डरती थी, कहीं उसको कोई छेड़खानी ना कर दे, कहीं उसका बलात्कार ना कर दिया जाए। ऐसे गुंडे, जो लोग आज बुलंदशहर में रेप कांड की बात करते हैं, इनके जो विधायक थे कुलदीप सेंगर, उन पे रेप कांड हुआ और उन्होंने उस जो विक्टिम थी उसे मरवा भी दिया, उसका एक्सीडेंट भी करा दिया। ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कांग्रेस से लेना चाहूंगी, कांग्रेस क्या कहती है कि लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये जो टक्कर है, इसमें कांग्रेस अपने आप को कहां पर फिट बैठ देगी? सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन दोनों के ही कर्मों से प्रदेश की जनता त्रस्त है और प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। और जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति करते हैं, गुंडे ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे दल में, इनके यहाँ यही होता है। आज वो अगर बीजेपी का झंडा लगाए हुए तो गुंडे नहीं है, वो फिर सभा में चले जाएंगे। वो फिर कुछ कहना चाहते सर? मास्क पहन, मास्क लगाओ। अपनी सबके किसान का विरोध। अरे भैया एक सेकंड सुनो, आप अपनी बात पूरी। भैया एक तरफ तो सभा किसान की हमदर्द बन रही है और दूसरी तरफ विरोध कर रही है। न्यू कह रहे तेल महंगा, अगर तेल महंगा ना बिकेगा तो महंगा कैसे बिकेगी? हमारी सरसों भी तो महंगा, हमारी 7,000 यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल और उनके समर्थक है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर तो आ रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बुलंदशहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी की तो जीत हुई थी, लेकिन क्या इस बार बीजेपी जीत हो ना पाएगी? अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन 10 फरवरी को यहाँ चुनाव है और जीत किसकी होती है ये आगे रिजल्ट के दिन पता चलेगा। अपने सहयोगी भूपेंद्र रावत और पवन शर्मा के साथ श्री बुलंदशहर।